सो आज डे 4 है और आज हम क्या पढ़ेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो समय बीत गया उसके बारे में बात कर रहे हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? यदि कोई कार्य जो भूतकाल पास्ट में कंटिन्यू हो रहा हो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बोध करवाता है। जैसे कि वॉज और वर का जहाँ यूज़ होता है वहाँ क्या आता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे वॉज कब आएगा? जब सिंगुलर पर्सन, एक व्यक्ति की बात हो रही होगी, एक पर्सन की बात हो रही, वहाँ क्या आएगा? वॉज आएगा। आई, ही, शी, इट। और जब एक से ज़्यादा लोगों की बात करते हैं तो हम क्या आता है वहाँ? दे, वी, यू। जैसे एग्जाम्पल क्या हुआ है? वी वर प्लेइंग फुटबॉल, ही वॉज गोइंग टू शॉपिंग मॉल। और इसी में अगर नेगेटिव की बात करेंगे तो इट वॉज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दे वर नॉट डिस्कसिंग द प्रॉब्लम्स। अगर यहाँ नॉट लग रहा है तो उसमें क्या करना होता है? नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस। और वॉज और वर के साथ लग रहा है तो वो पास्ट कहलाएगा। वॉज ही स्विमिंग इन द रिवर, वर दे नॉट वॉचिंग टीवी। तो यहाँ वॉज और वर के साथ आप देख रहे हैं कि क्या आ रहा है? वॉज के साथ ही लग रहा है और वर के साथ दे लग रहा है। इसका मतलब जब सिंगल पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो उसमें ही, शी, इट, आई ये आएगा। वर, वेयर वर द बॉयज प्लेइंग द क्रिकेट मैच, वाई डज ही नॉट गोइंग टू अटेंड द क्लास। तो इसमें क्या बात हो रही है? वेयर वर द बॉयज प्लेइंग द क्रिकेट मैच। बॉयज़ क्रिकेट मैच कहाँ खेल रहे थे? वाई वॉज ही नॉट गोइंग टू अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड करने क्यों नहीं गया था? तो इसमें सब पास्ट की बातें हो रही हैं, इसीलिए इसमें वॉज और वर का यूज़ हो रहा है। और इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है? यदि कोई भी दो कार्य पास्ट में साइमल्टेनियसली एक साथ किए जा रहे हों तब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। जैसे वाइल शी वॉज प्लेइंग आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब वो खेल रहा था मैं टीवी देख रहा था। और सेकंड सेंटेंस क्या है? एग्जाम्पल, वाइल आई वॉज रीडिंग ही वॉज सिंगिंग, जब वो पढ़ रहा था मैं गा रहा था। तो इसमें दोनों बार जो है पास्ट टेंस की बात हो रही है और दो कार्य की बात हो रही है। इसमें यह भी ध्यान रखना है, अगर वाक्य में दोस डेज दिया गया हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे राजेश एंड मनीष वर गोइंग टू जिम दोस डेज, उस दिन गए थे। ये भी पास्ट की बात हो रही है यहाँ। और निरंतर होने वाली वृद्धि या कमी को दर्शाने के लिए भी गेट, ग्रोस तथा बिकम के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको समझना है, जैसे इट वॉज गेटिंग कोल्डर एंड कोल्डर डे बाई डे, दैट ट्री वॉज ग्रोइंग लार्जर एंड लार्जर। इसमें वॉज के साथ जब ये ग्रोइंग हो रहा है, गेटिंग हो रहा है, तो ये क्या बन रहा है? पास्ट बन रहा है। और इसमें बात क्या हो रही है? पास्ट टेंस की बात हो रही है। तो इसको यही समझना है यहाँ कि अगर कॉन्टिन्यूस हो रहा है और वॉज वर का भी यूज़ हो रहा है तो उसमें पास्ट माना जाएगा वो। इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंस के क्या एग्जाम्पल हैं? आई वॉज प्लेइंग, यू वर प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, शी वॉज प्लेइंग, इट वॉज प्लेइंग, वी वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। और नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं इसी में? आई वॉज नॉट प्लेइंग, यू वर नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, शी वॉज नॉट प्लेइंग, इट वॉज नॉट प्लेइंग, वी वर नॉट प्लेइंग, दे वर नॉट प्लेइंग। इसमें इसी का ध्यान रखना है आपको, जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या अंतर होता है। जहाँ नॉट लग जाए वहाँ नेगेटिव हो जाता है सेंटेंस। और ये भी देखना कि पास्ट की बात हो रही है तो उसमें वॉज और वर है या नहीं है, या सेकंड फॉर्म आपको जब सिखाई जाएगी उसमें वो भी समझ में आएगा कि वॉज वर के अलावा भी डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज़ करके उसको पास्ट में ले आते हैं हम। जैसे इसमें क्वेश्चन भी होते हैं कुछ सेंटेंस में, जैसे वॉज आई प्लेइंग, वर यू प्लेइंग, वॉज ही प्लेइंग, वॉज शी प्लेइंग, वॉज इट प्लेइंग, वर वी प्लेइंग, वर दे प्लेइंग। तो इसमें जब हम क्वेश्चन आस्क करते हैं तो उसमें वॉज पहले लग जाता है। आपको ये समझना है खुद से कि कैसे लग रहा है ये सब। इसमें ज़्यादा जो है मिक्स नहीं करना है किसी भी चीज़ को। ये क्वेश्चन, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस
ये तीनों स्टेज अलग अलग हैं। एक नेक्स्ट स्टेज क्या आती है, वाई वॉज आई वर्किंग। इसमें दूसरे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो कि अपने लिए ही पूछा जा रहा है। वेयर वर यू लिविंग, हाउ वॉज शी ट्रैवलिंग, वेयर वॉज ही गोइंग, वाई वॉज इट शोइंग इन द समर, वट वर वी ईटिंग, वाई वर दे स्टडिंग। इसमें क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और पास्ट की बात भी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट डे पास्ट को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे, और प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जाम्पल मैं और दूंगा इसी में, ताकि उसको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके।